जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 4:01 हो गई है और मार्केट बंद हो गया है। बिल्कुल भी मत घबराइए। नेक्स्ट वीक आएगा 23,400 निफ्टी आएगा नेक्स्ट वीक। शुरुआत में आपको बोल दिया ताकि आपका दिल खुश हो जाए। ठीक है, पहले आपको दिखा देता हूँ आज की क्लोजिंग। आज की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। पहले हाई लो बता देता हूँ आज का निफ्टी का। मैं ज़्यादातर निफ्टी पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। बैंक निफ्टी में तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से ही बहुत पिटा हुआ है। चलिए, 420 रुपये का अगर हम राउंड फिगर हाई बनाए तो आज 420 का हाई है। एक्चुअली बनाया 419 रुपया 75 पैसा। तो हम राउंड फिगर में बोले तो 420, ये 420 ही किया आज। आज का लो बनाया 24,311। आज की क्लोजिंग आई है 24,367। ठीक है, ये आज का खेल खत्म। ठीक है, प्रीवियस क्लोज थी, मतलब नहीं है, उसको छोड़ो। आज का हाई और क्लोज बहुत नज़दीक है। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में आपको ये फिगर के लिए तैयार रहिएगा। जबकि एक दिन की छुट्टी भी है। एक दिन की छुट्टी है ना, 15 अगस्त की। 9, 10, 11, 12 को मंडे, 13 को, तो 15 तारीख थर्सडे को छुट्टी है। 4 दिन की वीक है, उसके बावजूद नेक्स्ट वीक में 23,400 के लिए तैयार रहिए। 23,400 के लिए। जबकि अभी क्लोजिंग कितनी आई है? 24,367। कैसे आएगा सब कुछ बताऊंगा। एकदम लॉजिकल, टेक्निकल, विथ लॉजिक। और आपने इंट्राडे का देखा, जो बताया था, अभी तक 100% रेशियो 5 दिन दिखाया। यूट्यूब में भी दिखाया हूं, ऐसा नहीं। अब मुझे बताओ, ब्रह्मांड में कोई आदमी ऐसा करके दिखा सकता है ऑप्शन का इंट्राडे में कॉल लेके ऑलमोस्ट एवरीडे टारगेट अचीव्ड? वो भी एक एक रुपया का नहीं, 8-8, 10-10, 15-15 रुपये का टारगेट, है ना। ये मेरी एक अलग स्टडी है, लेकिन ये क्लास में सिखाऊंगा बच्चों को, ताकि उनका ज़िंदगी बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, बैंक निफ्टी का भी देख ही लेते हैं। 707। चलिए, पहले मैं बैंक निफ्टी का कर देता हूँ ताकि झमेला खत्म हो जाए। अब बैंक निफ्टी तो बेचारा ऐसे सुस्त आत्मा है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी का मैं आपको पहले इसलिए कर देता हूँ ताकि कई लोग बैंक निफ्टी के प्यारे हैं ना। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ सबकी। ठीक है, 10 की वैल्यू है 50,687। ठीक है, 20 की वैल्यू है 51,084। 20 वाला काफ़ी ऊपर है 10 से, आप देख सकते हो। कम से कम 400 पॉइंट ऊपर है 20 वाला। तो ये बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसकी पिटाई बहुत हो चुकी है। अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, ये आपको याद होगा, ये बनाया था इसने 53,358 का, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। 53,358 का ऑल टाइम हाई है। ATH 57 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैं राउंड फिगर में 58 लिखा हूँ। ये ऑल टाइम हाई बनाया 4 जुलाई 2024 को। वहाँ से गिर के महाराज जी आ गए थे कहाँ तक? इसमें एक दिन की क्लोजिंग 100 EMA के नीचे भी है। इसका लो बनाया है 49,659। 4 जुलाई वाला हाई और आपका लो का डेट है 6/8। 6/8 को कितना बनाया लो? एक सेकंड वापस देखता हूँ। 49,659,
659, ये 6 अगस्त को इसने लो बनाया, 6 अगस्त। ठीक है, अगर आप यहाँ से माइनस करोगे तो लगभग 3700 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी। कितना गिरा? 3700 पॉइंट फ्रॉम 4 जुलाई हाई, ऑल टाइम हाई से 3700 पॉइंट नीचे आ गया था भाई। इसकी और क्या, इसका क्या जान लोगे बच्चे की आप? चलिए अब यहाँ पे 50 EMA की वैल्यू लिख देता हूँ, 50,881। 100 की वैल्यू लिख देता हूँ 49,863। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 वाला 10 से काफ़ी ऊपर है, यानी कि अभी भी इसका ट्रेंड सुधरने का कोई चांस नहीं है। जब तक कि बैंक निफ्टी 51,100 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक ये हर एक राइज पे सेल ऑन राइज है। 51,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक। जिसको बैंक निफ्टी से प्यार है उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसकी ठुकाई बहुत हो चुकी है। लेकिन अभी भी इसमें जगह कहाँ तक जाने की है, ये 200 EMA तक जा सकता है, यानी कि 48,400 तक भी जा सकता है, या उससे भी नीचे जा सकता है। अगर ये 51,100 के ऊपर नेक्स्ट वीक में भी क्लोज नहीं कर पाता है तो इसका टारगेट ये लिख लीजिए आप। ठीक है, लेकिन इसकी ऑलरेडी 3700 पॉइंट की पिटाई हो चुकी है फ्रॉम ऑल टाइम हाई ऑफ 4 जुलाई। ठीक है, तो इसका मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और आज भी इसने जो क्लोजिंग की है वो 50 EMA के नीचे की है। 50 EMA की वैल्यू कितनी है? 50,881, जबकि निफ्टी अभी तक अपना 50 EMA छुआ ही नहीं है। समझ में आया आपको? मतलब छुआ है लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया। और बैंक निफ्टी अपने 100 EMA के नीचे भी एक दिन क्लोज कर चुका है। कौन से दिन? ये देखिए, ये तारीख थी 6 तारीख को। 6 तारीख को 49,748 की क्लोजिंग थी, तो 100 EMA के नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही वीक हो चुका है। इसका अगला पड़ाव 200 EMA कैसे निकलेगा इसका, 200 EMA निकाल भी देता हूँ। 2 ईयर्स 200 EMA 48,230 250 48,300 का टारगेट आप लिख लीजिए इसका। अगर ये 51,100 के ऊपर अगले 2-3 दिन में क्लोज नहीं कर पाएगा तो इसका टारगेट यही है, और इसके भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का कहानी ख़त्म। फिर भी आपको और समझा देता हूँ ये क्यों वीक है, अभी भी बहुत वीक है ये। उसका कारण देखिए, ये देखिए, ये एक गैप डाउन हुआ। अगर आप 2 तारीख से 2 तारीख को फ्राइडे था और हम मंडे को गैप डाउन किए, तो उसके बाद इसने इस एक बक्से के दायरे में खेला। ठीक है, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए 5 दिन में एक बार भी नहीं गया, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। प्लस 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 आप देखो, इसकी सारी 10, 20, 50 सबकी मुंह नीचे की तरफ है। ये 10 EMA है, ये 20 है और ये 50 है, तीनों का मुंह नीचे की तरफ है। तो बहुत ही वर्स्ट केस में मुझे डाउट नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा बैंक निफ्टी 45,000 भी आ जाए। ठीक है, अगर 2-3 दिन में 51,100 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया बुधवार तक तो इसकी औकात यहां आने की है। ठीक है, ये जो इलेक्शन वाला बनाया था ना 47,000 वगैरह वगैरह, वहाँ आ जाएगा ये। 45 तो ज़्यादा लिख दिया मैंने, 47,000। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे, जो आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट। यहाँ पे मैं एक 50 EMA की लाइन और ऐड कर देता हूँ। EMA, क्योंकि अभी तक 50 EMA के नीचे क्लोज नहीं आई है, छुआ जरूर है। तो एक लाइन मैं और, उसका कलर मैं दूसरा कर दूंगा। इसका
कर देता हूँ 50 EMA। स्टाइल कलर कर देता हूँ इसका ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। और इसको भी मोटी लाइन कर देता हूँ। तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये 50 EM है। अब इसको इसने 2 बार छुआ इस वीक में, देखिए मंडे को छुआ और ट्यूसडे को छुआ, 2 बार छुआ है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया। ये देखिए ध्यान से देखिए, ग्रीन, इसका कलर भी चेंज ही कर देता हूँ। उनको आपको कलर इसका ग्रीन ज़्यादा अच्छा से नहीं दिख रहा है, ब्लैक कर देता हूँ, डार्क ब्लैक, ठीक है। अब दिखेगा, अब देखो 2 बार इस लाइन को छुआ इसने, प्राइस ने, लेकिन क्लोजिंग एक बार भी नहीं किया 50 EMA के नीचे। 100 EMA की तो इसकी बात ही नहीं करना है अभी, ठीक है। तो 2 बार 50 EMA पे सपोर्ट लेके, लेकिन ऊपर देखो अब इसका 10 और 20 इसका रेजिस्टेंस हो गया, जैसा आज मैंने बोला था। अब निफ्टी कहां तक आएगा अगले वीक में, ये टारगेट है निफ्टी का 23,400, 1 करोड़% आना चाहिए इसको, जबकि 4 दिन का ही ट्रेडिंग है। ±25 पॉइंट, ठीक है, ±25 पॉइंट, ये मेरा अगले वीक का टारगेट है। इसका लॉजिक, रीजन सब समझाऊंगा। ये देखिए, आप 1 अगस्त को कहां पे थे, 25,078, 1 अगस्त को ऑल टाइम हाई। अगले दिन आपने क्या किया, एक गैप डाउन किया, गैप डाउन, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और उसके बाद फ्राइडे हो गया, ये थर्सडे था, ये फ्राइडे था, और मंडे को एक रन अवे गैप से खुला आपने, रन अवे गैप, ये इतना बड़ा गैप, इतना गैप डाउन, तो इसको बोलते हैं रन अवे गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, दोनों बना दिया इसने, ठीक है। ये देखिए, ये यहां पे था 1 अगस्त को, 1 अगस्त, उस दिन था थर्सडे। अगले दिन 2 अगस्त को इसने ये लो बनाया था 1 अगस्त का, अगले दिन का हाई है, तो इतना बड़ा गैप हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है। अब 2 तारीख को इसने ये लो बनाया था, जबकि 5 तारीख को इसने ये हाई बनाया, तो इतना बड़ा गैप, इसको बोलते हैं रन अवे गैप। अब आप देखो इस पूरी वीक में 5 दिन, 1 2 3 4, 5 दिन ये एक बक्सा में ट्रेड किया, बक्सा मतलब एक रेंज में ट्रेड किया। तो ये, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। जब कोई भी गिरावट या तेजी आती है या मंदी आती है, अगर तेजी आती है तो पहले एक ट्रेंडिंग मूव होता है, फिर साइडवेज हो जाता है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, और फिर से अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट करता है। अगर तेजी में क्या होता है, ये तेजी किया, साइडवेज हो गया, ठीक है, साइडवेज हो गया, फिर से तेजी स्टार्ट किया, फिर से साइडवेज हो गया, फिर से तेजी स्टार्ट किया, ऐसे तेजी होती, ठीक है। और मंदी कैसे होती है, ये मंदी किया, साइडवेज हो गया, ठीक है, फिर से मंदी किया, ट्रेंडिंग, इसको ट्रेंडिंग बोलते हैं ये लाइन को, और इसको साइडवेज बोलते हैं, साइडवेज या कंसोलिडेशन। फिर से मंदी किया, फिर से साइडवेज हो गया, फिर से मंदी किया, ऐसे मंदी जारी रहती है, ऐसे तेजी जारी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। देखिए, कोई भी तेजी होती है, देखिए ये तेजी किया, ट्रेंडिंग, साइडवेज हो गया, ठीक है, फिर से तेजी किया, साइडवेज हो गया, ठीक है। ये ट्रेंडिंग तरीका यही है। और नीचे से दिखाता हूँ यहाँ से, चलिए, कोई भी तेजी होती है, ये तेजी किया, ट्रेंडिंग, ये साइडवेज हुआ, ये तेजी किया, ट्रेंडिंग, साइडवेज हुआ, इस तरह से तेजी होती है। और मंदी में क्या होता है, ये मंदी होती है ऐसे, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर मंदी कंटिन्यू होती है ट्रेंडिंग में, फिर साइडवेज हो जाता है, साइडवेज को कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो ये ट्रेंडिंग मंदी हुई,
2 ही दिन में 25,000 का माल कहाँ पहुँचा दिया, 23,892, 2 दिन में। तो ये ट्रेंडिंग हुआ कि नहीं, एक ट्रेंड में सीधा नीचे ला दिया। 25,078 से 2 दिन में कहाँ ला दिया आपको, 23,892। ये हो गया ट्रेंडिंग मंदी। उसके बाद साइडवेज हो गया, एक रेंज में 5 दिन बिता दिया, 1 2 3 4 5। आज अगर इस रेंज के बाहर, यानी कि जो मंगलवार का हाई था कितना था, 24,382 के ऊपर क्लोज कर देता तो मैं ये बातें नहीं करता। तो आज तो इसके पास बहुत बड़ा मौका था, जब महाराज जी ने 24,420 का आज सुबह हाई बनाया और गैप अप ओपनिंग थी, तो क्यों नहीं इस 382 के ऊपर क्लोज किया। तो ये बॉक्स इंटैक्ट रह गया, इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आई, ये दोनों हाइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। तो अब इसको आप देखो तो ये बन गया एक इन्वर्टेड फ्लैग, उल्टा फ्लैग। जब तेजी होती है ना ट्रेंडिंग, तो ये सीधा फ्लैग बनता है, ये ट्रेंडिंग, ये साइडवेज होता है, तो इसको फ्लैग बना लीजिए आप, ठीक है। फिर तेजी होती है, फिर साइडवेज होता है, तो ये फ्लैग बन के तेजी होती है हमेशा, ठीक है। और जब मंदी होती है तो उल्टा फ्लैग, इसको इन्वर्टेड फ्लैग बोलते हैं। ये फ्लैग का डंडा हो गया और ये फ्लैग हो गया, यानी कि अब मिनिमम टारगेट नेक्स्ट वीक आप कितना ले सकते हो, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मैंने नीचे टान दी, तो ये आ रहा है 23,410 के आसपास, 400 के आसपास। ये नेक्स्ट वीक इसका बाप दादा नाना सब कुछ ला के देगा, ठीक है। अब इसको 382 के ऊपर आज चाहता तो क्लोज कर सकता था, इस बॉक्स के ऊपर नहीं किया, और ये रन अवे और ब्रेक अवे गैप को सस्टेन रखा पूरे वीक में। इधर भी जाने का अटेम्प्ट नहीं लिया, इधर भी ये जो ब्रेक अवे रन अवे गैप था उसके तरफ भी जाने की कोशिश नहीं किया। इसका मतलब वीकनेस स्टिल परसिस्ट, यानी कि दिस इज ए फ्लैग पैटर्न। ये क्या है, इन्वर्टेड फ्लैग, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग। अब इसके टारगेट्स कैसे निकलते हैं आज मैं आपको सिखा देता हूं। पहले टारगेट निकलता है जो फ्लैग का हाइट है उसका, तो ये फर्स्ट टारगेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टारगेट। और ये कितने दिन में अचीव होना चाहिए, जितने दिन ये फ्लैग बनने में लगाया उससे 2/3 टाइम में मिनिमम अचीव हो जाना चाहिए, यानी कि 3 से 4 ट्रेडिंग, ये 5 दिन लगाया इसको बनाने में, तो ये 4 दिन, अगले वीक 4 दिन का, 4 दिन में आपको 23,400 दिखा देगा। ये हो गया पहला। अब दूसरा, कभी कभी इसके नीचे अगर क्लोज आ जाए तो फिर ये पोल का भी टारगेट लाता है। पोल क्या हो गया, इसको पोल बोलते हैं, पोल एंड फ्लैग। इस पूरे पैटर्न को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग। पोल मतलब डंडा, ये फ्लैग, ठीक है। अब अगर फ्लैग का टारगेट आके फ्लैग के टारगेट के नीचे क्लोज करता है तो पोल का भी टारगेट आएगा। तो अगर पोल का टारगेट मैं निकालूं तो आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये जो झंडा मैंने ड्रॉ किया, इस झंडे को मैंने यहां से नीचे लाना पड़ेगा, और ये होगा पूरा टारगेट। ये टारगेट होगा 22,790। तो मेरा टारगेट ये है इस महीने का, और ये दुनिया की कोई ताकत इसको आने से नहीं रोक सकती। अगर कोई मंडे को बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाए तो मैं हार मान लूँगा, वरना ये बनाया वैसे ही है, ठीक है। वरना ये रन अवे और ब्रेक अवे गैप सस्टेन नहीं होता मार्केट में थोड़ा। और दूसरा 10 EMA 20 EMA के नीचे आ गया, तो अभी तो मंदी शुरू हुई है। आशा करता हूं इतना बढ़िया वीडियो 3:30 बजे हिंदुस्तान का दूसरा शख्स आपको बना के नहीं देगा, इतने लॉजिक के साथ देगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जितना ज़्यादा लाइक्स दोगे, शनिवार या रविवार को एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप पागल हो जाओगे। जय जिनेंद्र, जय भोले।